दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी को जिसका नाम है अलाइव। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं मूवी की कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम जुनवू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक गेमर होता है। आज सुबह जब जुनवू सोकर उठता है तो तब उसे अपनी मॉम का एक मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और उसके डैड और सिस्टर तीनों कहीं काम से बाहर गए हुए हैं। अब जुनवू अपने डेली रूटीन के मुताबिक कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि सियोल सिटी के आसपास एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जुनवू जब बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर काफी सारे लोग डरे हुए दिखाई देते हैं और वो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। जुनवू को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसके रूम के बाहर भी काफी ज्यादा शोर हो रहा है। जुनवू अपने रूम का दरवाजा खोलकर देखता है और तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का जुनवू के रूम के अंदर आ जाता है और उसे बताता है कि बाहर काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा है, लोग पागल हो चुके हैं और अचानक से मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। जुनवू उस लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम पुलिस को कॉल करो, और ये कहकर वो उस लड़के को रूम से बाहर निकालने लगता है। इसी दौरान वो न्यूज में देखता है कि ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है और इससे लोगों में वायलेंस क्रिएट हो रहा है और इस इन्फेक्शन से उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अब तभी जुनवू देखता है कि उस लड़की की आंखें भी लाल हो रही हैं और इसी के साथ वो लड़का भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो जुनवू पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह जुनवू उससे बचते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है और फिर दरवाजे को तुरंत ही बंद कर देता है। तभी जुनवू बाहर देखता है कि एक और इन्फेक्टेड आदमी आकर उस लड़के को मारकर खा जाता है। ये देखकर जुनवू काफी डर जाता है। वो अपने फ्रिज को दरवाजे पर एज अ बैरिकेड यूज करता है और अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता है। फिर इसके बाद उसे अपनी फैमिली का एक और मैसेज मिलता है जो कि उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। उसकी मॉम उससे कहती है कि घर के दरवाजों को किसी भी अननोन पर्सन के लिए मत खोलना और हम सब भी ठीक हैं और तुम्हें इस सिचुएशन में अब अकेले ही सरवाइव करना होगा। अब इसके बाद जुनवू अपनी फैमिली पिक्चर पर आई मस्ट सरवाइव लिखकर लगाता है और ये सब वो एज अ मोटिवेशन कर रहा होता है, लेकिन अब वो पूरे घर में अकेला था। फिर अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ जुनवू न्यूज में एक प्रोफेसर को देखता है जो कि बता रहे होते हैं कि इस वायरस से लोगों के ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है और उनमें वायलेंस आ जाता है और वो सभी लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। अब ये सुनने के बाद जुनवू अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर जुनवू अपनी एक पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और उस पर लिखता है आई मस्ट सर्वाइव। और ये सब वो इसीलिए कर रहा होता है ताकि कोई इसे देखकर उसे यहाँ पर बचाने आ जाए। अब इसके बाद वो अपने फोन को एक ड्रोन में लगाकर नेटवर्क को ढूंढने के लिए भेजता है और इसी दौरान वो देखता है कि उसके आसपास के सभी अपार्टमेंट के लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब यहाँ जब उसे नेटवर्क मिलता है तो वो अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन अब तभी उसका फोन डेड हो जाता है और इसी के साथ उसका कनेक्शन हर तरफ से टूट जाता है। फिर रात में जुनवू देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान को बचाकर ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रही है। वो उन ज़ॉम्बीज को अपनी गन से शूट भी करती है, लेकिन थोड़ी देर सरवाइव करने के बाद वो ज़ॉम्बीज उस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं। जुनवू उस ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर एक आदमी जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो जुनवू के घर में घुस जाता है। जुनवू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी घर के अंदर आ जाता है। तभी जुनवू उसे भटकाने के लिए ऐसा दिखाता है कि वो घर से नीचे कूद गया और फिर उसके पीछे वो ज़ॉम्बी भी नीचे कूद जाता है और वहीं मर जाता है और इस तरह जुनवू की जान बच जाती है। लेकिन फिर जुनवू देखता है कि वो ऑफिसर भी अब इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गई है। अब इसके बाद जुनवू अपने आप को और भी ज्यादा सेफली घर में बंद कर लेता है और अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसी तरह अब 7 दिन बीत जाते हैं। जुनवू के पास खाने पीने का सामान अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसके घर में पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी थी, इसीलिए अब वो अपने डैड की ड्रिंक्स को पीता है और फिर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता है और इसी रूटीन के साथ उसे 10 दिन बीत जाते हैं। जुनवू वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि उसका फूड और वाटर बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ जुनवू रोज टीवी के सामने सेम स्क्रीन को देखता रहता है और लोग कह रहे होते हैं कि अपने घर में रहकर इसके बंद होने का इंतजार करो, लेकिन अब 15 दिन बीत जाते हैं। घर में अकेले बंद रहने की वजह से जुनवू की मेंटली कंडीशन काफी खराब होने लगती है। उसे हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं। जुनवू देखता है कि उसके मॉम डैड और सिस्टर तीनों घर वापस आ गए हैं। इससे वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन ये कुछ भी रियल नहीं होता और ये सब बस हेलुसिनेशन होते हैं। जुनवू अब फिर से काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है और जब जुनवू उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि मैसेज रिकॉर्ड करने के दौरान ही उसकी फैमिली पर भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था और अब वो सब लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब ये जानने के बाद जुनवू को काफी गुस्सा आ जाता है
वो अपने रूम से बाहर निकलता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को खा रहा था। तभी यहाँ पर कई सारे और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जुनवो किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ वापस अपने रूम में आ जाता है। फिर जब इस सब कुछ शुरू हुए 20 दिन बीत जाते हैं तो तब जुनवो अपनी फैमिली को खोने की वजह से और घर में अकेले रहने की वजह से अंदर से काफी टूट चुका था और अब वो सुसाइड करने लगता है। लेकिन तभी उसके रूम में बाहर से एक रेजर लाइट आती है और उसे देखकर जुनवो सुसाइड करने से रुक जाता है। और फिर वो देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में भी एक सर्वाइवर है जो कि अभी भी सर्वाइव कर रही है और इस लड़की का नाम यूबिन होता है। जुनवो को ये देखकर काफी हिम्मत मिलती है कि यहाँ पर उसके अलावा भी एक और नॉर्मल ह्यूमन मौजूद है और अब वो अपना करने का फैसला बदल लेता है। इसके बाद ये दोनों साइन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और इससे इन दोनों को ही सरवाइव करते रहने की हिम्मत मिलती है। फिर जब यहाँ पर बारिश होती है तो ये दोनों बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि ये लोग इसे बाद में यूज कर सकें। यहाँ जुनवो के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए यूबिन अपने खाने में से जुनवो को खाना देने की सोचती है। यूबिन एक बॉल में रस्सी बांधकर जुनवो की तरफ फेंकती है लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। फिर जुनवो अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी को यूबिन के अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। इससे अब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और यूबिन जुनवो को खाने के लिए कुछ देती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी यूबिन की फेंकी हुई रस्सी को नीचे खींचता है और वो एक टेबल से बंधी होती है और वो टेबल तेजी से आती हुई यूबिन के लगती है जिससे यूबिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब वो ज़ॉम्बी उस रस्सी की मदद से यूबिन के फ्लोर पर चढ़कर आने लगता है। जुनवो अपने ड्रोन से उसे रोकने की कोशिश करता है और उस ज़ॉम्बी के फेस पर ड्रोन के ब्लेड से एक कट मार देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी यूबिन के फ्लोर तक पहुंच जाता है और वो ड्रोन को भी पकड़ लेता है। तभी यूबिन को होश आता है और वो एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और यूबिन की जान बच जाती है। कुछ समय बाद जुनवो अपनी फैमिली की पिक्चर पर लगे हुए उसी नोट को देखता है और अपने आप को मोटिवेट करता है और डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर खाना लाएगा। इसके बाद जुनवो अपने फ्लैट से बाहर जाता है और एक मरे हुए आदमी की जेब से उसे एक रूम की कीज मिल जाती है। जुनवो उसी रूम में जाता है जहां उसे खाने के लिए काफी सारा सामान मिलता है और यहीं पर उसे कुछ ईयरफोन्स और वॉकी टॉकी भी मिलता है जिसे जुनवो अपने पास ही रख लेता है। यहीं जुनवो देखता है कि उस घर में एक लेडी भी मौजूद है जो कि अब मर चुकी है। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि जुनवो पर अटैक कर देता है। जुनवो उस ज़ॉम्बी से किसी तरह बचकर वापस अपने रूम में आ जाता है। इसके बाद जुनवो कुछ खाना और वही वॉकी टॉकी यूबिन को भेजता है जिससे अब ये दोनों एक दूसरे से सही से बात कर पाते हैं और ये दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो काफी खुश होते हैं। तभी इन्हें बाहर से बारिश होने की आवाज आती है लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही होती बल्कि सारे ज़ॉम्बीज अब बिल्डिंग में तेजी से भाग रहे होते हैं जिससे इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही हो। अब यहाँ जुनवो और यूबिन बिल्कुल शांत होकर उन ज़ॉम्बीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी यूबिन से कुछ सामान नीचे गिर जाता है और उससे काफी तेज आवाज होती है और ज़ॉम्बीज उस आवाज को सुनकर यूबिन के रूम के सामने आ जाते हैं। तभी जुनवो अपने फोन से यूबिन के अपार्टमेंट में दूसरी जगह कॉल करता है और फोन रिंग होने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज वहीं चले जाते हैं और इस तरह यूबिन की जान बच जाती है। फिर यूबिन जुनवो को बताती है कि उसके अपार्टमेंट में 8th फ्लोर बिल्कुल खाली है, इसीलिए हम वहां जाकर अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं। ये दोनों अब वहां जाने का प्लान बनाते हैं और फिर दोनों ही अपने अपार्टमेंट से नीचे आ जाते हैं और सब ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं। तभी यूबिन को उसी पुलिस ऑफिसर की गन दिखाई देती है जिसे ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। यूबिन उस गन को उठा लेती है। इसके बाद ये दोनों उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए और बचते हुए किसी तरह लिफ्ट में आ जाते हैं और फिर ये दोनों 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी एक अननोन पर्सन यहाँ पर आकर यूबिन और जुनवो को बचा लेता है और वो आदमी भी यहाँ पर अब तक सरवाइव कर रहा होता है। वो आदमी जुनवो और यूबिन को बचाकर अपने रूम में ले आता है और उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देता है। फिर वो बताता है कि जल्दी ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स आने वाली हैं और वो हमें बचाकर यहाँ से ले जाएंगी। ये जानकर जुनवो और यूबिन काफी खुश होते हैं लेकिन यहाँ वो अननोन आदमी इन दोनों को धोखा दे रहा होता है। इस आदमी ने जुनवो और यूबिन के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी होती है क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो आदमी अब अपनी वाइफ के खाने के लिए यूबिन को उसके आगे डाल देता है। लेकिन तभी जुनवो होश में आ जाता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अंदर यूबिन भी समझदारी से उस ज़ॉम्बी का सामना करती है और उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे उसी के हस्बैंड के ऊपर छोड़ देती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बनी औरत अपने हस्बैंड को ही मार देती है। फिर यूबिन उन दोनों को ही गन से शूट कर देती है लेकिन अब ज़ॉम्बीज उस गन की आवाज सुनकर इनकी तरफ आने लगते हैं। अब इसके बाद यूबिन जुनवो को गन देती है और कहती है कि मुझे इससे मार दो। वो कहती है कि मैं एक ज़ॉम्बी बनकर या फिर उन ज़ॉम्बीज के हाथों नहीं मरना चाहती, इसीलिए तुम मुझे मार दो।
लेकिन अब तभी इन्हें यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम्स इन्हें बचाने आ गई हैं। इसीलिए अब ये दोनों ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए अपार्टमेंट की छत की तरफ जाते हैं। लेकिन अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है और सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ से जा चुके होते हैं। वो दोनों चीख चीख कर आवाज लगाने लगते हैं कि हम सर्वाइवर्स हैं, हम अभी भी जिंदा हैं। लेकिन कोई भी इनकी आवाज को नहीं सुनता और अब ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। जुनवू गन में मौजूद कुछ गोलियों की मदद से आखिर तक यूबिन और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसकी गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। मगर तभी इनके पीछे से एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें कई सारे सोल्जर्स होते हैं और वो ज़ॉम्बीज को शूट करके जुनवू और यूबिन को बचा लेते हैं। और अब जुनवू और यूबिन हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में आने के बाद इनके फोन में नेटवर्क भी वापस आ जाता है और जुनवू और यूबिन को कई सारे मैसेज मिलते हैं। फिर मूवी के आखिर में हम कई सारे सर्वाइवर्स के मैसेज को देखते हैं जो कि सारे सर्वाइवर्स ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे और इनमें से एक पिक्चर जुनवू की भी होती है और उसी पिक्चर की मदद से रेस्क्यू टीम्स इन्हें यहाँ बचाने आ पाई। और अब फाइनली जुनवू का #IMustSurvive #Alive बन जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।